क्या आपको पता है कि एक गरीब बंदे ने डांस करके कैसे कमाया इतना नाम और शोहरत? रेमो डिसूजा की सक्सेस स्टोरी जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या सचमुच रेमो भूखे पेट रेलवे स्टेशन पर सोए थे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रेमो डिसूजा के पिता उनको पायलट बनाना चाहते थे। आसान नहीं था कोरियोग्राफर बनना। आज बॉलीवुड के टॉप डांस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर्स में से एक हैं रेमो डिसूजा। सफलता के जिस मुकाम पर वह आज हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और मुश्किलों का सामना किया है। अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने आर्थिक तंगी को भी झेला है। शायद यही वजह है कि वह दूसरों के दर्द को बखूबी समझ पाते हैं। वह अक्सर शो के दौरान कंटेस्टेंट की दुख भरी कहानी सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। बॉलीवुड हमेशा से डांस के बिना अधूरा रहा है। आज भी अगर बॉलीवुड की किसी फिल्म में गाने ना हो तो वह खालीपन नजर आता है। साल में हजारों गाने बनाए जाते हैं। ऐसे में इंडस्ट्री में कई कोरियोग्राफर भी मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे डांस भी सिखाते हैं। इंडस्ट्री में कुछ गिने चुने कोरियोग्राफर ही हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कमाया है। इसी में से एक का नाम है रेमो डिसूजा। रेमो आज इंडस्ट्री के सबसे सफल कोरियोग्राफर में से एक हैं। लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। जब रेमो को मिला माँ का साथ। रेमो डिसूजा का जन्म 2 अप्रैल 1974 को बेंगलुरु में हुआ था। उन्हें बचपन से ही डांस का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों से ये इच्छा बहुत ही बाद में साझा की थी। 19 साल की उम्र में पहली बार रेमो ने अपने परिवार वालों से कहा कि वो डांसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मगर परिवार की तरफ से एक्टर को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। रेमो के पिता तो पूरी तरह से इसके खिलाफ थे। उन्होंने रेमो से कहा कि उन्हें पायलट बनने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन रेमो की मां ने उनकी इस इच्छा को समझा और उन्हें डांस स्कूल में भेज दिया। रेमो को करियर के शुरुआती समय में काफ़ी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था। वे डिप्रेशन में भी चले गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। पहली बार काम के सिलसिले में वे कोरियोग्राफर अहमद खान के पास गए। वहाँ पर उन्होंने ऑडिशन से पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें उनके लुक्स के बेसिस पर नहीं बल्कि उनकी डांसिंग स्किल के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाए। रेमो पास हुए और उन्हें सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। उनके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन इसके बाद भी रेमो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई सुपरहिट शो का हिस्सा रह चुके हैं रेमो। आज रेमो डिसूजा सुपरहिट फिल्में कर चुके हैं। वे कई सारे सुपरस्टार के संग काम भी कर चुके हैं। उन्हें तमाम अवार्ड्स से नवाजा जा चुका है। वे डांस इंडिया डांस, डांस प्लस, डांस चैंपियन, नच बलिए और झलक दिखला जा जैसे टीवी शो का हिस्सा भी रह चुके हैं। उन्हें बाजीराव मस्तानी के लिए नेशनल अवार्ड और कलंक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। आज चकाचौंध की दुनिया जी रहे हैं रेमो डिसूजा। एक टाइम पर फर्श से अर्श तक की कहानी उन्होंने पूरी की है। रेमो की लाइफ में एक समय ऐसा भी आया था जब वो रेलवे स्टेशन पर भूखे पेट सोया करते थे। हालांकि जब समय बदला तो रेमो के पास ना सिर्फ दौलत आई बल्कि शोहरत भी उनके कदम चूमने लगी। रेमो डिसूजा का असली नाम रमेश यादव था और उन्होंने मुंबई आकर अपना नाम बदल लिया था। रेमो को पहला ब्रेक एक डांस कंपटीशन में जीतने के बाद मिला था। इस कंपटीशन का विनर बनने के बाद ही उनकी किस्मत बदल चुकी थी। इसके बाद रेमो को फिल्म रंगीला में डांस करने का चांस मिला और रेमो कोरियोग्राफर अहमद खान के असिस्टेंट बन गए थे। लेकिन रेमो की किस्मत सोनू निगम के म्यूजिक एल्बम दीवाना में काम करने के बाद ही चमकी थी, जिसे उन्होंने कोरियोग्राफ भी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक समय ऐसा भी था जब रेमो भूखे पेट रेलवे स्टेशनों पर सोया करते थे, लेकिन आज कहा जाता है कि वो 60 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में रेमो डिसूजा बतौर जज नजर आए थे। इसी रियलिटी शो के दौरान उन्होंने दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के सामने इस बात का खुलासा किया था कि वह अपनी पत्नी लिज़ेल के फ़ोन पर रोज़ाना 100 मिस कॉल किया करते थे, लेकिन अब वह ऐसा नहीं करते। स्ट्रगल के दौरान में वह रोज़ ऐसा करते थे। उस समय 1 मिनट के कॉल के लिए 16 रुपये लगते थे, इसीलिए वह सिर्फ मिस कॉल से काम चलाते थे। लिज़ेल एक एंग्लो इंडियन फैमिली से हैं। अब वह एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हैं। रेमो और लिज़ेल डिसूजा के 2 बेटे हैं, ध्रुव और गैब्रियल। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।